अभी स्टार्ट करना है क्या? Okay, good morning everyone. Okay, so last class में किन्हीं को कोई डाउट था फॉर्म नंबर क्विज के प्रॉब्लम नंबर 4 में. So problem है a reversible thermodynamic cycle containing only 3 process and producing work is to be constructed. The constants are there must be one isothermal, there must be one isentropic process, the maximum and minimum cycle pressure and the clearance volume are fixed. The polytropic process are not allowed. Then the number of possible cycle are. Okay, so problem है यहाँ पे बताना है कि कितने साइकिल हम फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, कीपिंग माइंड इन ऑल फॉर दीज रेस्ट्रिक्शंस. ठीक है, रेस्ट्रिक्शन में क्या है कि देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल होने चाहिए. ठीक है, देयर मस्ट बी वन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए and the maximum and minimum pressure of the cycle are per volume are fixed. Okay, so for so what are the restriction? First restriction क्या है? Okay, so first restriction क्या है? Okay, so कुछ प्रॉब्लम को कुछ स्टूडेंट को डाउट था 4 नंबर में, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ओके, प्रॉब्लम है कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है यहाँ पे और रेस्ट्रिक्शन को लेके हम लोग कितने टाइप्स ऑफ मतलब कितने साइकिल फॉर्म कर सकते हैं ये हम लोग को बताना है. और इस रेस्ट्रिक्शन में क्या क्या है? पहला है देयर मस्ट बी वन आइसोथर्मल होने चाहिए, मस्ट बी एन आइसेंट्रोपिक प्रेशर होना चाहिए एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एंड द क्लीयरेंस वॉल्यूम आर फिक्स्ड होने चाहिए. और उस साइकिल जो हम लोग फॉर्म करेंगे उसमें पॉलीट्रोपिक प्रोसेस आर नॉट अलाउड. ठीक है, सो क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है? फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन क्या है?
हेलो। सो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है हम लोग का? फर्स्ट में देयर मस्ट बी एन isothermal देयर मस्ट बी एन आइसोथर्मल। ओके, प्रोसेस मेरे को बताओगे, मैं यहाँ पे, ठीक है, देयर मस्ट बी एन आइसोथर्मल। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस एग्जैक्टली यहाँ पे मैं जस्ट शो कर रहा हूँ, बताने की कोशिश। जस्ट 1 to 2 इज द आइसोथर्मल, नेक्स्ट 2 to 3 इज द अदर रेस्ट्रिक्शन। क्या है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होना चाहिए सर एक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देयर मस्ट बी एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, सो बेटर पीवी डायग्राम, बेटर हम लोग पीएच डायग्राम प्लॉट करते हैं। Okay, so first process is the there must be an isothermal. Yes, sir. Okay, there must be an isothermal process. Okay, so isothermal 1 to 2. This is 1 to 2. Next process, there must be an आइसेंट्रोपिक isentropy. So this is 2 to 3 is isentropic. Okay, next process में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर फिक्स रहना चाहिए और क्लीयरेंस वॉल्यूम भी। ओके, सो ये मेरा मैक्सिमम प्रेशर 2 है। यहाँ पे मतलब टेम्परेचर मैं शो कर रहा हूँ। ओके, व्हेन इट्स शोन ऑन पीवी डायग्राम देन इट शोज द मैक्सिमम प्रेशर। नेक्स्ट, तो अब मेरा क्वेश्चन आता है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग इसमें अलाउ नहीं कर सकते, तो कौन सा प्रोसेस हम लोग अलाउ करेंगे कि साइकिल कंप्लीट हो? सो दो प्रोसेस हो गया, ठीक है। टू साइकिल हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके, constant volume process, so this will be this, so 1 2 3 1, so this will be the constant volume process। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन में constant volume process कहीं पे नहीं मेंशन है कि हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, बट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगेन में क्या होगा? एक कांस्टेंट प्रेशर हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दो साइकिल हुआ, एक जब कांस्टेंट वॉल्यूम एंड वन इज द कांस्टेंट प्रेशर। और बता सकते टू साइकिल हैविंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दो साइकिल होगा कांस्टेंट वॉल्यूम का एंड दो साइकिल होगा कांस्टेंट प्रेशर का। सो देयर मस्ट बी एन आइसेंट्रोपिक, ठीक है, 1 and 2, there must be an isothermal and there must be an isentropic 2, and एक हम लोग इंक्लूड करेंगे ना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, देन इट विल बी अ साइकिल and again two cycles having constant pressure cycle, so total number will be 4।
नाउ ये मैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रैक्टिस का यहाँ पे अपलोड किया हूँ, ठीक है। इसको आपको कल शाम तक अपलोड करना है, सॉल्व करके आप लोग को अपलोड करना है इसको। मैं यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। First, heat and work are intensive property, extensive property, point function, and path function. What will be the answer? path function. Path function, sir. Path function. Okay. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको कल शाम 6 बजे तक अपलोड करना है। डेली हम लोग एक प्रैक्टिस करेंगे 2-3 क्वेश्चन का, इसको हमको अपलोड करना है लिख के। सो हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ये बता सकते हो? जो सर मास के Independent of इंडिपेंडेंट। mass. Independent of mass. Okay, extensive property they depend on the mass of the system. Point function जो डिपेंड करता है ओनली पॉइंट पे सर, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। it depends only on the initial and final state of the system, ठीक है, and not on the path of the system. Now second problem, a certain amount of an ideal gas, okay copy pen साथ में रखोगे, a certain amount of an ideal gas is initially at a pressure P1 and temperature T1. First, it undergoes a constant pressure process 1 to 2, such that T2 equal to 3 of T1 by 4. Then it undergoes a constant volume process 2 to 3, such that T3 equal to T1 by 2. The ratio of the final volume to the initial volume of the ideal gas. बताओ सॉल्व करके। सॉल्व करके बताओ। Final volume to the initial volume. सॉल्व कर रहे हो? राजकुमार दास। यस सर कर रहे हैं। ओके anyone solve this problem? सॉल्व कर रहे हैं सर। ओके जल्दी सॉल्व करो।
सर दूसरा आंसर हो 0.75। ठीक है, तुम 100 किए, वो थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर, सेकंड नंबर 0.75। ओके, राजकुमार दास, तुम थोड़ा स्क्रीन शेयर कर सकते हो? यस सर। ओके, स्क्रीन शेयर करो तो देखो क्या बता रहा है तुम्हें। सर बताएं कैसे सॉल्व किए? ओके ठीक है, हाँ ठीक है, बताओ। सर। वन बाय वन, पहले इक्वेशन हाँ स्क्रीन इक्वेशन शेयर लिखिए सर। कैसे करना है सर? 1 मिनट पहले सर इक्वेशन हाँ बोलो। इक्वेशन लिखिए P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। ओके एट प्रोसेस 1 से 2 के लिए कांस्टेंट प्रेशर, जिसमें सर हम लोग T2 का मान बिठाए, ठीक है, और जिसमें निकला सर V2 बाय V1 0.75। 0.75, ठीक। V2 बाय V1, यस सर। लेकिन हम लोग को तो यहाँ V3 बाय V1 निकालना है ना। यहाँ पे 1 2 3 तीन स्टेट है, ठीक है। प्रोसेस है 1 Yes, to 2 एंड 2 to 3। सो हम लोग को फाइंड करना है V3 बाय V1। ओके, सो प्रॉब्लम में देख रहा हूँ क्या है। प्रॉब्लम, a certain amount of an ideal gas needed pressure P1 and temperature T1। first it under constant pressure। पहला में constant pressure, then a constant volume। ओके One to 2 is the constant pressure and then 2 to 3 is the constant volume। वन टू टू एंड 2 to 3। सो हम लोग को फाइंड करना है V3 by V1। V3 by V1। Okay, we have to find V3 by V1, not V2 by V1। V2 by V1 is also V3 by V1, सेम है, दोनों वॉल्यूम सेम है, सर दोनों का सर वैल्यू बराबर हो सर। वैल्यू V2 बराबर को होगा। V3 V2 by V1 और V3 by V1 वॉल्यूम बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। सो प्रोसेस 1 to 2 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है।
में आपको pressure process, that means P1 म्यूट करो, अगेन मैं बोल रहा हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, देन वी राइट Q1 राज कुमार अग्रवाल। So V1 by T1 equal to V2 by T2. So V2 by V1 equal to T2 by T1 equal to 3 by 4. For process 2 to 3, given V2 equal to V3. So V3 by V2 equal to 1, or V3 by V1. V3 by V1 को क्या लिख सकते हैं? V3 by V1 by V2 into V2 by V1 into V2 by V1 equal to 1 into 3 by 4 equal to 3 by 4 equal to 0.75. Next problem. Okay, so a thermodynamic cycle with an ideal gas as working fluid is shown below. Okay, this is our thermodynamic cycle. 1 to 2, 2 to 3. 1 to 2 is the constant pressure cycle, where the pressure is 100 kilopascal. 2 to 3 the constant volume 1 meter cube. ठीक है, where maximum pressure is given 400 kilopascal, and 3 to 1 is the an adiabatic process. PV gamma equal to constant. So the above cycle is represent on a TS plane. आपको बताना है कि कौन सा ये जो साइकिल है इसको हम लोग TS प्लेन में एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है। चार है ABCD, आपको बताना है कौन सा होगा।
यस, कोई बता सकते हो? कोई भी नहीं? Which will be the right answer? The above cycle is represented on TS plane. How to identify? Figure number 1 and 2. नहीं, वो ये इसमें 1 and 2 तो नहीं है। मैं क्विज का आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर पूछ रहा हूँ। A thermodynamic cycle with an ideal gas as working fluid is shown below. Okay, 1 to 2 is the constant pressure process, 2 to 3 the constant volume. Okay, and 3 to 1 is the adiabatic process. सिर्फ बी तो बिल्कुल नहीं होगा। कैसे आइडेंटिफाई? देखो, एक प्रोसेस भी अगर तुम अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिए तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो थोड़े नीचे स्क्रॉल कीजिए। बी किस बेसिस पे बोले तुम? कुछ बता सकते हो आंसर, रीजन? पीवी प्लॉट सिंपल है। पीवी प्लॉट क्या हुआ आपको बताना है, इसका टीएस प्लॉट कैसा होगा। ओके, टाइम्स लिमिट आ रहा है, और टाइम लिमिट का ऑप्शन आ गया है। और दूसरे स्टूडेंट को बता सकते हो टीएस प्लॉट पे कैसा होगा? सर सी वेरी गुड। एक्सप्लेनेशन दे सकती हो? सर 1 से 2 ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो यहाँ पे जो टीएस डायग्राम में है तो टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर 2 से 3 मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो यहाँ पे भी ये 2 से 3 यहाँ पे टीएस डायग्राम में। सर हम यहाँ फर्स्ट ये देखे कि यहाँ पीवी जो कांस्टेंट है ये एंट्रोपी प्रोसेस है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, तो मेरा बी, ए और सी में कंफ्यूजन था। उसके बाद ये पहला निकला कंडीशन, उसके बाद हम 2 से 3 देखे प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, उससे ये डायग्राम को देख के हम सी बोले। वेरी गुड, ठीक है। सबसे पहले तो देखो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि सबसे पहला तरीका प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। देखो, जब भी पीवी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर को आप टीएस प्लॉट पे करोगे तो ग्राफ का नेचर दोनों का सेम ही होता है। ओनली डिफरेंस क्या आता है, जो कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व है वो मोर स्टीपर रहेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर के टर्म में। ओके, सो ये दोनों को आप छोड़ दो। थर्ड जो प्रोसेस है आप उसको पकड़ो। थर्ड प्रोसेस में क्या है, एडियाबेटिक, ठीक है। सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का हम लोग टीएस डायग्राम में क्या होगा कर्व, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दैट मींस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। कहने का मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। तो 3 to 1 देखो कौन में स्ट्रेट लाइन है, तो 3 to 1 हम लोग देखे तो 2 स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। पहला तो एक ए में है, दूसरा में सी में। क्लियर है ना? अब ये तो क्लियर हो गया कि ये यही दोनों में से होगा। बाकी आप
अदर दो प्रोसेस देखोगे तो 3 to 1 किसी में भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब एस के परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा आपको। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैं क्या समझ में आ रही बात? सो 3 to 1 हम लोग पहले प्रोसेस देखेंगे, क्या है? रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दैट मीन्स एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। तो ओनली मेरा यहाँ से क्लियर हो गया, आइदर ए होगा या फिर सी होगा, बी और डी में नहीं होगा, क्योंकि 3 to 1 यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आगे प्रोसेस में देखते हैं। 1 to 2 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर है। सो कांस्टेंट प्रेशर इधर देखो कि 1 to 2 में क्या है? एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है, ओके। लेकिन बस इधर क्या है? एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है सी में। सो व्हेन कांस्टेंट प्रेशर, देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज नहीं करेगा। एंड 2 to 3 में क्या है? कांस्टेंट 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ओके। सो कांस्टेंट वॉल्यूम है, सो 2 to 3। सो पहला हम लोग को आइडेंटिफाई करना तरीका पहला है कि प्रोसेस को देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दोनों का टीएस प्लॉट पे डायग्राम सिमिलर होगा। ओनली डिफरेंस है कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस जो होगा कर्व यानी मोर स्टीपर रहेगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर का कर्व। सो करेक्ट आंसर सी है। ओके, सो नेक्स्ट 3 मिनट का टाइम बचा है। सो ये जो 3 प्रॉब्लम है इसको आप एज ए असाइनमेंट सबमिट करोगे, ठीक है। अभी मैं दिया हूँ असाइन 35 है, कोई भी अभी सबमिट नहीं किए हैं। सर हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? बोलो। सर मिसिंग जो बता रहा था क्विज में वो मिसिंग वाला अभी मैं चेक नहीं किया हूँ, आज चेक करूंगा, ओके। सर लिस्ट भेज दीजिएगा ना, जो जो नहीं की। ओके तो यहाँ पे देखो कौन कौन मिसिंग है, शो कर रहा है। ये 6 लड़के मिसिंग हैं, कल ज्यादा लड़के थे, आज ये 6 लड़के मिसिंग दिखा रहे हैं। अमित हेम्ब्रम, धर्मेंद्र कुमार, विकास कुमार, किशोर कुमार मुर्मू, दीनबंधु पाल, नीतीश राज। सर ओके, सो हो सकता है टाइम के बाद सबमिट की हो, इसलिए मिसिंग शो कर रहे हैं। टाइम के बाद नहीं किए थे सर, टाइम से पहले ही कर दिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों बता रहा है। दूसरा मेल से कर दियो। सर ये तो मुझे मार्केट टाइम डन कर नहीं दिए किया। थे। ओके, सो ये सबमिट करना है, कल 6 बजे तक का मैं टाइम दिया है इसको। सॉल्व तो ऑलरेडी हम लोग कर ही चुके हैं। तीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का 5 मार्क्स यहाँ पे मेंशन है, ओके।
सर एमसीक्यू में टिक लगा के करना कि कैसे? सॉल्व करके, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करके क्वेश्चन लिखोगे, देन सॉल्व करके। सर जैसे वर्क एंड हीट वाला था ना, तो उसमें हाँ। क्या लिख? उसमें कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लोगे, वहां दिया जाएगा पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब हाउ कैन यू डिफाइन पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, मतलब मेरे को पता होना चाहिए कि आप पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन का डिफरेंस आपको पता है। ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे रैंकिन साइकिल में मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू।